पीपी सजवाओ के लिए काम किए हैं, पढ़ने लिखने के लिए काम किए हैं। आप लोग के लिए ना एक महिला क्या कर सकती है, महिला के ऊपर क्या क्षमता नहीं है ना? बोलिए है ना, है ना आंटी, है ना? हम सब शिक्षा पर चर्चा करेंगे। कौन चीज पर? शिक्षा पर। शिक्षा बड़ा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा है सबसे पहला हथियार। चाची पानी पहुंच जाता है, राशन पहुंचाइए कि ना घरे घरे? राशन जाइए ना तो पानियों चल जाता है। हमारी बात सुनू, हमने कहे खातिर हम कहे कि शिक्षा बड़ा जरूरी है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो समाज में जो एक समानता लाने की जरूरत है। जैसे पहले होता था, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, ऊंची जाति नीची जाति सब होता था कि नहीं होता था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने बच्चे लोग? सुनिए कि नहीं? संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब ने। तो जब संविधान लिखाया देश की आजादी के बाद कि वह नियम कानून से ही पूरा देश चलेगा, तो उनको भी कहा जाता था निचली जाति के हैं। एक ही स्कूल के साथ में उस समय नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन उन्हें शिक्षा ग्रहण किया और उन्हीं का लिखा हुआ संविधान आज पूरे देश पर लागू होता है। आज हम हर जाति के लोग उस संविधान को मानते हैं, क्योंकि उस संविधान से हमारा देश चलता है ना? तो जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है खत्म होगा। जब बाबा साहेब बैठने लगे उस देश के नेताओं में जो विद्वान थे, शिक्षित थे, क्रांतिकारी थे, तो समान कुर्सी पर बैठने लगे। लेकिन जब वो शिक्षा लेने गए थे तो समान स्कूल में शिक्षा नहीं मिला था, चौखट के बाहर बैठ के पढ़ाई करना होता था, क्योंकि उस समय लोग छुआ ज्यादा मानते थे। लेकिन शिक्षित इतना हुए कि जब बड़े बड़े नेता बैठे, देश के मुद्दा पर चर्चा हुआ, संविधान लिखा जाना था, तो समान कुर्सी पर सब लोग बैठे। ये शिक्षा का ताकत था, शिक्षा की एक पावर है। इसलिए सबसे पहले माता जी सब बैठा रखी, अगर अपने बेटी के शिक्षित करे, बेटा के शिक्षित करे क्या है, बेटियों के शिक्षित करे क्या है, बेटी के शिक्षित करवे तो दो पीढ़ी शिक्षित हुए, दो पीढ़ी। एगो आपका बेटी और दूसरा जब जाएगी शादी ब्याह होगा ससुराल, ओकरा जो बाल बच्चा होगा वो भी शिक्षित होगा। जिसकी माँ शिक्षित है और बेटा बेटी अनपढ़ नहीं है, आप समाज में नजर उठा कर देख लीजिए, ये सच बात है कि नहीं? जिसकी माँ थोड़ी भी शिक्षित हुई है और बाल बच्चा ज्यादा शिक्षित हुआ है। और यकीन के साथ हम आपको बता दें, हम 5 भाई बहन, कैगो भाई बहन? 5 गो। तो सब भाई बहन के नाम जाना छू, लेकिन अपने आप तो हमारा जान जानिए कि ना? कौन दम पर जानिए? शिक्षा के दम पर जानिए। हम 7 लाख विद्यार्थी के पढ़ाई छे। कैला 7 लाख 50 प्लस 10 7 लाख स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं। ये जो नौजवान लड़के उधर खड़े हैं, इसमें से लगभग स्टूडेंट हम यहाँ खड़ा करिए आप लोग। देखो इन नौजवान छात्र सब, इन सबको हम पढ़ाते हैं। अब हमारे जो लोग जानते हैं शिक्षा की वजह से जानते हैं, तो ये शिक्षा की ताकत है। हम अरवल की धरती पर पहली बार आए हैं, पहला बार आइए हम, लेकिन ये सब नौजवान पहला ही समझ नहीं। कौन बात पर? शिक्षा वाला बात पर कि सर हम पढ़वाई था 7 लाख विद्यार्थी में पढ़ाइए, तो बहुत बिहार पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवे में ड्राइवर बना, पुलिस बना, हजारों हजार विद्यार्थी। हमारा उम्र बहुत ज्यादा न है, लेकिन ठीक है 34-35 साल हम लोग सबके हो गए। 21 साल के जब हम तब से पढ़ाना शुरू कर दिए थे, 22-23 साल 24-25 साल वाला विद्यार्थी सब। अब इसका एक ही कारण है, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, हमारा पिताजी मात्र 5वां पास थे, सिर्फ 5वां। और पिताजी को इस बात से मतलब नहीं होता था, पिताजी समझते थे कि कैसे मैट्रिक अपना पढ़ा दे, जाकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात काम करो, साइन करे आ गए, नाम लिखे आ गए, तोरा
तो हम तो पढ़ा देंगे। लेकिन मेरी माँ जीती थी। मेरी माँ एगो सिलाई मशीन रख के, सिलाई मशीन का घर में सिलाई कर करके 5 बाल बच्चा को पाली, पढ़ाई लिखाई, उहे में हम एगो हम गरीब रही। 3 रोटी रात में हिस्सा लगता था खाने के लिए। मेरी माँ 10 रुपया देती थी। उस समय हमको याद है जब हम तीसरा क्लास में थे तो 9 रुपए किलो आटा मिलता था, 9 रुपए किलो। तो 1 किलो आटा हुई तो 5 भाई बहन और मम्मी है तो 6 गो हो गए, और पिताजी है या पिताजी कभी आए कभी नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहता था घर परिवार से। हम उस परिवार से आए तो 3 रोटी का हिस्सा लगता था खाने के लिए। गरीबी में भूख ज्यादा लगे, 3 रोटी में पेटे न भरे। अब 2 रोटी में भर जाए थे, लेकिन उस समय 3 रोटी में पेटे नहीं भरता था। लेकिन मजबूरी थी कि अगर हम 4था रोटी मम्मी से मांग ले तो बाकी भाई बहन के फिर 1 रोटी घट जाएगा। हम उस परिवार से आए हैं कि हम 8वां क्लास में पहली बार चप्पल पहने थे और 10वां क्लास में हम फुल पैंट पहने थे। लेकिन आज अब हम गरीब नहीं है। शिक्षा के दम पर हमने अपने परिवार का इतिहास बदला है। 7 लाख विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। भारत के किसी राज्य में चले जाएंगे जहां हिंदी भाषा बोला जाता है तो हर गांव में 50 नौजवान जरूर हमको पहचानते होंगे। घर द्वार जगह जमीन गाड़ी घोड़ा सब है जीवन में, कोई चीज हम कभी नहीं है। हम गरीब परिवार में जन्मे जरूर थे, लेकिन अब मेरा परिवार गरीब नहीं है। और इस गरीबी से बाहर आने का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। इसलिए 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को 1 रोटी कम खिलाइए, लेकिन जरूर पढ़ाइए और स्कूल भेजिए। राशन जब मिले के बात होते तो तारीख खूब बजते। हम अगर घोषणा कर दिया कि हमारा विधायक बना दू, काजल दीदी के विधायक बना दियो, तो सबके 2 लाख रुपया खाता में चल जाए तो बाप रे बाप ताली पीट देवे ना। 5 किलो राशन के बदले जो 4 किलो मिलेगा, काजल दीदी आ जाए तो 8 किलो हो जाए तो खूब ताली बजा देगा। हम इस देश में जन्म लिए हैं खाली भीख मांगे में, हम खाली लेने के लिए बने हैं। ईश्वर करे कि हमारा इतना ताकत हो कि ईश्वर हमको इतना ताकत दे कि हम लेने वाला नहीं, जब हमारा हाथ उठे तो देने के लिए उठे। बच्चा के पढ़ावे सरकार के ऐसा कौन योजना है जिससे गरीब आदमी को अमीर बनाया जा सकता? एक शिक्षा, एक बात है कि राशन बांट दे, घर बांट दे, शौचालय बांट दे, आपकी गरीबी खत्म हो जाए। हमें समाज में जितने लोग माताएं बैठी होंगी, किसी को आवास योजना से मिल गया होगा पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अपने अमीर न हो गए होंगे। उस पैसा से अगर दीवार उठा होगा तो उस पर छत नहीं होगा, किसी का ईंट आया होगा, गिट्टी आया होगा तो सीमेंट नहीं हुआ होगा। तो सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिससे आपकी गरीबी को खत्म किया जा सकता है। और एक योजना है शिक्षा, तो शिक्षा पर सरकार है कमजोर। अब दोनों पार्टी के सपोर्टर रहिए। पिछले 2014 से अब तक लगभग 7,000 सरकारी स्कूल बंद किया गया या मर्ज किया गया। हम वर्तमान में मुखिया हैं, हम मुखिया हैं कि अपने, हम खुद मुखिया हैं सभा पंचायत के वैशाली जिला में। हमारे यहाँ भी एक स्कूल को मर्ज कर दिया गया, यानी एक स्कूल खत्म हो गया। सरकारी स्कूल लगभग 7,000 स्कूल बंद किया गया या उसको मर्ज कर दिया। चाची 2 मिनट और सुनो, 5 मिनट ले शिक्षा पर बात हुई है। अगर अपने चाहे कि गरीबी से बाहर आने के है एक उपाय है जो हम बोल रहे हैं, तो स्कूल बंद हो रहा है। सरकार की भी कहानी यह है कि भैया स्कूल मर्ज करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है, खर्च हमारा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम स्कूल की संख्या को, सरकारी स्कूल की संख्या को 2 स्कूल 3 स्कूल के 2 स्कूल के एगो में कर देंगे, हाई स्कूल हर गाँव में न होता है। इस तरह के व्यवस्था हो रही है। अगर ये व्यवस्था होता है तो सबसे पहले लड़की के शिक्षा पर असर पड़ता है। जो लड़की अपना गांव के स्कूल में पढ़ लेती थी वो 3 गांव बाद जाके उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, फिर से गरीब का बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा। तो हम चाहते हैं और सरकार से भी मांग करेंगे कि सरकारी स्कूल को बंद न किया जाए, मर्ज नहीं किया जाए। जब आबादी बढ़ रही है, हमारे देश की आबादी बढ़ है कि घट है? बढ़ रहा है।
अब बताने की है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बने छे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि लड़का की नौकरी होए वाला है कि कैरेक्टर ठीक है कि नहीं। जब इस थाना में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवावे जाएगा ना तो हुए बैठल दरोगा मुंशी जो है 1000 रुपया पहले लेगा, 1000 रुपया लेकर वो अपन कैरेक्टर पहले खराब करेगा। 1000 रुपया इसलिए घूस तो वो अपन कैरेक्टर पहले खराब करेगा, तब इसका कैरेक्टर बना कर देगा कि और तुम्हारा कैरेक्टर सही है। ये व्यवस्था है, बताइए, व्यवस्था बदलना चाहिए। आज नशा के चपेट में अभी एक हमारे भाई हैं, सर हैं, इन्होंने कहा हम अपने गांव में देखे सर, अभी 2 दिन पंचायत करवाए पूरे गांव के बैठा कर, रात के 11 बजे से पंचायती किए हैं और 2 बजे रात तक पंचायती हुआ है। नशा का शिकार हो रहा है लड़का सब। जे नशा पाकिस्तान में करता था लोग, कौन कौन सूंघे वाला है, एगो इंजेक्शन लेने वाला है, एगो ढुलकौआ कहता है कटी कटी नशा के नाम है, यहाँ BS बोलते हैं। वो नशा होता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भेजा पंजाब में, और पंजाब में हरियाणा में काम करने वाला मजदूर सब काम करे करे तो लेके आ गया बिहार में। नशा से बचाइए अपने बाल बच्चों को। नशा ऐसा नशा चल गया है कि सूंघे वाला तो इंजेक्शन लेने वाला और 8वां क्लास के 7वां क्लास के 10वां क्लास के बच्चा सभी नशा कर रहा है। अगर अपने अपने बाल बच्चों को नहीं ध्यान दीजिएगा कि किसके संगति में है तो आप बर्बाद हो जाइएगा। अरे आपका बाल बच्चा बर्बाद हो जाएगा तो आप बर्बाद कैसे होइएगा। आप छठ में साड़ी नहीं खरीदते हैं, कहते हैं कि दिवाली में जो खरीद ले लिया एहे से काम चल जाता है, 1 घंटा पहन ले दिवाली में, एहे साड़ी छठों में पहन ले, लेकिन बाल बच्चा के पढ़ब, मास्टर के फीस दे देवे ट्यूशन में, बउआ के किताब खरीदते छी, एगो के शर्ट खरीदते छी, एगो के जींस खरीदते छी, करछियै कि ना करछियै। माता जी से बोलू, अगर साड़ी थोड़ा सा चूल्हा में जल भी गया, दग भी गया, छेद हो गया, तब भी आप वह साड़ी पहनते रहते हैं कि हमारे बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई न रुके के चाहिए। लेकिन सोचिए उस नशा के लत लग जाए आपके बाल बच्चा का और वो इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेने लगे और फिर पागल होने लगे, तो फिर आपको हाथ में क्या रहेगा। जिसके लिए आप पेट काट कर पढ़ाते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। एक पिताजी होंगे तो पिताजी बेचारे वो है गंजिया लुंगी में गुजारा कर रहे हैं, रिश्तेदारी में जाएंगे वो दिन वो पैजामा कुर्ता पहन कर जाएंगे, फिर उतार कर लाकर वैसी रख देंगे, 3 महीना बाद वो बक्सा खुलेगा। तो ऐसे माँ बाप का क्या होगा जब बाल बच्चा नशा करेगा। तो जितना भी नौजवान भाई सब है, ध्यान रखना, संगठन होना चाहिए कि नशा मुक्ति के खिलाफ एक आदमी खिलाफ करेगा तो ओकरे पर जो है नशा करे वाला ही धमका देगा, कह देगा मार दो गोली। आजकल लड़का सब कट्टा ज्यादा ले रहा है कलम के बदले। शिक्षक दिवस था, हम लोगों ने हाथ में क्या पकड़ा है, कलम। कलम पकड़ना होगा, कट्टा छोड़वाना होगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा चीज, बढ़िया प्रतिनिधि चुने के हुए तब जितना मुद्दा पर हम बात करेंगे ये मुद्दा सही हो। काजल दीदी कैसी है, सुनने में आया है कि बड़ा आप लोग के बीच रहती है, रहती है तो हाथ उठा के बताइए, पक्का सुख दुख में रहती हैं। अगर समाज में रहती है काजल दीदी तो इनको सपोर्ट करिए, अगर ये नहीं रहती है तो कोई जरूरी नहीं सपोर्ट करेगी। समझ लिया, बढ़िया व्यक्ति हैं। अगर आपके बीच रहते हैं, आपके सुख दुख में रहते हैं, हमको बहुत आदमी जब हम चले हैं कई सारे शिक्षक कॉल किए कि सर बहुत अच्छा किए कि आप अरवल के धरती पर आ रहे हैं, आप ऐसे लोगों के सहयोग में आ रहे हैं जिनको हम लोग भी चाहते। बहुत सारे शिक्षक यहाँ से कॉल किए कि हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं जाए सदन में, अपने क्षेत्र के लिए मुद्दा पर बात करें। सोचियो अपने महिला हाथी, लेकिन कानून पुरुष बनाता है आपके लिए ना। कानून कौन बनाता है, पुरुष बनाता है, महिला है और महिलाओं के लिए कानून पुरुष बनाता है। सोचिए आप में से निकलकर कोई महिला जाए और आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अधिकार के लिए कानून से लड़े या कानून बनाने की बात हो तो उस पर बात रखे, तो क्या ऐसे महिला को नहीं चुनना चाहिए, चुनना चाहिए कि नहीं। अगर काजल दीदी बढ़िया कार्य कर रही है, आप लोगों से मिल रही है, सुख दुख में साथ रही है, तो इनका साथ दीजिए, इनके कंधों को मजबूत करिए। और हमको आप बुलाए हैं, कल अगर ये काम नहीं करेंगे तो दोबारा भी हमको बुलाइएगा, हम पूछेंगे कि काम काहे नहीं कर रहे हैं।
लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो बात बोल रहे हैं पूरा देश देखेगा। आज जितने भी मीडिया भाई हैं इनके द्वारा पूरा देश जाएंगे तो अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। तो फिर आप सरकार किस लिए चुनते हैं, आप प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं भाई, जब स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं माताएं इतनी बैठी है, हमारा सबके घर में बाल बच्चा जन्म सब में लेता है, हम लोग का भी जन्म हुआ है। हम लोग का जब जन्म हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ माता जी का, ऑपरेशन नहीं हुआ। आज एक प्रथा बन गया है कि जब भी बच्चा होगा तो ऑपरेशन से होगा। आप फोन करिए एम्बुलेंस आएगा, लेकिन गर्भवती महिला को लेकर आप जाते हैं हॉस्पिटल, रजिस्टर में नाम लिखा जाए, नाम चढ़ गए, कहाँ से आए हैं, कौन गांव से आए हैं, उम्र कितना है, पति का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, सब लिखा गया। एक बाद आपका कान में अपने के कह दे, बाप रे बाप मर जा, यहाँ से ले जा प्राइवेट में, यहाँ ले लो ऑपरेशन हो तो करवावे के, बिना ऑपरेशन के बच्चा ना हो तो मर जाता, मायो मर जाती, बच्चों मर जाता। बोलैया कि ना बोलैया, एक बार अपने के कान में जैसे ही आवाज आए, बाप रे बाप हमारे पुतो मर जाए, अरे पुतो हम लोग का टेंशन न लेते, बेटी मर जाए, बाप रे बाप बेटी मर जाए, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके। जैसे ही आपका गाड़ी यहाँ से निकलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ, यहाँ से सरकारी में से फोन हो जाएगा, भेज दिया है वो मुर्गा, भेज दिया है। तो वहाँ जब तो पहले 10 तरह के जांच करा लाइए, पहले जांच करवा लाइए, ओकरा बाद हॉस्पिटल चार्ज, इमरजेंसी चार्ज, आईसीयू चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज, ऑक्सीजन चार्ज, डॉक्टर चार्ज, नर्स चार्ज, पंखा चार्ज, बिजली चार्ज, पानी चार्ज, ये सब जोड़ते जोड़ते हो गया 1 लाख रुपया। 7 दिन 8 दिन माँ रहेगी हॉस्पिटल में। अब बच्चा के निकाल के कहते शीशा में हो तो रखेंगे, कथी में, शीशा में। कुछ चाइल्ड केयर हॉस्पिटल कोई होते वहाँ बच्चा का बिल अलग बन रहा है और माता का बिल अलग बन रहा है। गरीब आदमी के 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया का बिल बन गया। झूठ बोल रहे कि सही बात है, सही बात है ना। अब क्या होगा, 2 लाख रुपया केकरा केकरा अकाउंट में है। बच्चा तो सबके घर में जन्म लेगा, जन्म तो लेता है। गरीब देखिए कोई कि हम गरीब अभी हमारा बाल बच्चा न हो, गरीब के बाल बच्चा जाते होगा, सही बात है। जैसे हम गरीब रहे तो हम शहर के 5 भाई बहन, जब हमारे मम्मी पापा गरीब थे तो हम क्या भाई बहन 5 गो, लेकिन अब हमारा गरीब ना हम तब हमारा 2 गो बेटा है। समझ में इतना जनसंख्या किसी भी देश में नहीं है। तो जब आबादी बढ़ रही है तो स्कूल की संख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए शिक्षा, एक बेहतर शिक्षा चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए आपको बेहतर प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा। आज हम जिस पंचायत के मुखिया हैं, उस पंचायत का एक भी स्कूल नहीं था जिसके अंदर शौचालय हो, जिसका 4 दीवारी हो, छत झड़ गिर रहा था। लेकिन अपने जितना मीडिया बंधु है यहाँ से एक बार उठ कर मेरे पंचायत में जाइए, अब एक भी स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ बाउंड्री नहीं होगा, रंग पेंट नहीं होगा, शौचालय की व्यवस्था नहीं होगा, ऐसा एक भी स्कूल नहीं है। पर्सनल लाभ लेकर हम वहाँ के लोगों को अमीर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य, ये सबसे पहले जरूरी का चीज है, बुनियादी सुविधा है, ये सबसे पहले मिले ओकरा बाद कोई चीज मिले ना। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए संविधान में रूल बना है कि आपके लिए कोई नेता अच्छा काम नहीं करता है तब 5 साल पर उसको बदलने का आपको अधिकार दिया गया है। खाली राजा के बेटा राजा बनेगा ये व्यवस्था नहीं है इस देश में, नहीं ना है। अब ये राजतंत्र नहीं है, अब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार होनी चाहिए। वो आप चुनेंगे, आप चुनेंगे कि आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन आज तो समाज की स्थिति ये है कि जिसको आप चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनाते हैं, वो अधिकारी पदाधिकारी के गोदी में बैठ जाता है। ब्लॉक में चले जाइए, राशन कार्ड बनवाइए, 3000 रुपया लाइए तो बनेगा। जातीय आवासीय बनवाने जाइएगा 300, 200, 400 रुपया नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। ये व्यवस्था है। बिजली बिल का स्थिति है
कि बिजली बिल कितना के जमा करा लेता है, बिजली बिल ऊपर चालू में रहता है, ऊपर नोटिस होने नहीं किया। ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था किसने बनाया? नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर। आप जिसको चुने वो आपका आवाज है और उसका मुंह नहीं खुल रहा है तो आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आप गरीब आदमी हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन आप सोचते हैं सरकारी हॉस्पिटल में न जाएं, सरकारी में जाएं तो मरिए जाएं, जाइए प्राइवेट में बेटा ले दे। ये बात है कि नहीं? कि डर आपके अंदर है कि नहीं? अकाउंट में 2 लाख रुपया है, हाथ खड़ा करो ना है। अब 2 लाख रुपया अकाउंट में नहीं है तो कर्जा लीजिएगा, 1-2 कट्ठा जमीन होगा तो जमीन बेचिएगा, भरना रखिएगा, भरना से पूरा होगा नहीं। आप बताइए, अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को लगता है कि सर्जरी से बच्चा होगा तो पढ़ के आया है ना, सरकार से वेतन लेता है ना, सरकार से वेतन लिया यानी जनता का पैसा न लेता है वो बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, वो इलाज बढ़िया हॉस्पिटल में कराता है, जाकर विदेश में बाल बच्चा पढ़ता है और हमारा ड्यूटी के लिए वहाँ है तो तू ही काहे नहीं ऑपरेशन करके बच्चा निकालता है जब तू प्राइवेट में भेज देता है? ये व्यवस्था हमको चाहिए समाज में। ये व्यवस्था के लिए आपको अच्छा नेता चुनना होगा, लड़ने वाला व्यक्ति चुनना होगा। हमको नहीं पता है कि यहाँ के नेता कैसे काम करते कैसे नहीं करते हैं, लेकिन एक बात है कि जे व्यवस्था हम बताएंगे, अगर ये हक नहीं मिल रहा है आपको तो आपका जो मेन अधिकार है, जो ओरिजिनल अधिकार है, उससे आपको वंचित रखा जा रहा है। हर साल डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चा से करता है कि नहीं करता है? हर साल डॉक्टर बनता है कि नहीं बनता है? तो डॉक्टर कहाँ जाता है? जब पेशेंट जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने और व्यवस्था नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, तो फिर सरकार हर साल डॉक्टर क्यों बनाता है, क्यों पढ़ाई पढ़ाता है? कहाँ जाते हैं वो बच्चे डॉक्टर बन के? ये तो हमको चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए। इसके लिए आपको बढ़िया प्रतिनिधि चुनना होगा जो आपके यहाँ का हॉस्पिटल, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना की व्यवस्था ठीक करना होगा। थाना के अंदर स्थिति है चाची कि अपने के जो नौजवान लड़का सब है ना, बेटा उटा हो वो तैयारी करेगा और नौकरी हो ना हो। जन्म भेलै, जब अपन देश आजाद भेलै तो पहले उपराष्ट्रपति बने, क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो तमिलनाडु के रहने वाले। तो 5 सितंबर का उनका जन्मदिन था, तो हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे शिक्षक के सम्मान में। अच्छा, 5 बउआ